आप देख रहे हैं खबर प्रवाह। खबर बिना रुके सबसे पहले। ये बोलना चाहती हूँ पूरे प्रदेश के लोगों को कि आप देख लीजिए कि हमारी सरकार कितनी संवेदनहीन है महिला सुरक्षा के प्रति कि हमारी एक बेटी की हत्या हुई और उसके बाद वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्राइम जहाँ पे हुआ था वहाँ पे बुलडोजर चलाने का काम किया। अधिवक्ता उन्होंने अपने हिसाब से अपॉइंट करे हैं और आज अंकिता के माता पिता, मैं भी पौड़ी में थी 5-6 दिन पहले, तो उस दिन वो डीएम से एक गुहार लगा रहे थे कि अधिवक्ता को चेंज कर दिया जाए ताकि उनकी बेटी को न्याय मिल सके। उनको जो अधिवक्ता नियुक्त किया गया उस पर उनको भरोसा ही नहीं है। हमारी सरकार जो ये बीजेपी की सरकार है, ये जिस दिन अंकिता भंडारी के मामले में इस पूरे प्रदेश में हंगामा हुआ, लोग सड़कों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो अधिवक्ता है वो उनके साथ मिल चुके हैं, लेकिन ये सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनको मिलने का टाइम नहीं दे रहे। तो आप समझिए कि हमारी सरकार कितनी असंवेदनशील सरकार है और ये महिला सुरक्षा की बात करती है। एक महिला पहलवानों को लेकर भी पूरे देश में एक मुहिम चली थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो धार खून पड़ती जा रही है। तो उसके पीछे क्या मानना है कि क्या केंद्र सरकार द्वारा कुछ समझौता एक हो गया है, या आप लोग उसको खून के विरोध नहीं कर पाए, या कांग्रेस पीछे रह गई इस लड़ाई को लड़ने में? नहीं, कांग्रेस पीछे कहाँ से रह गई? कांग्रेस तो जिस दिन पहलवान महिलाएं बैठी थी उस दिन से उनके साथ खड़ी है। लेकिन आप ये देखिए ना कि इस देश की जब महिलाएं मेडल जीत के लेके आती हैं तो हम उनको अपने देश की बेटियां बताते हैं, प्रधानमंत्री उनको अपने घर पे भोज पे बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, उनको बोलते हैं कि मेरे परिवार के सदस्य हैं। लेकिन जब वो महिलाएं ये बोलती है कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ, यौन शोषण जैसे आरोप लगाने के बावजूद बिना सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के ये सरकार तो एफआईआर दर्ज नहीं करती। उसमें एक माइनर लड़की है 15 साल की, उसमें 500 के केस लगता है, तुरंत अरेस्टिंग होती है। लेकिन ये सरकार, इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का जो गृह मंत्री है, इस पर आवाज ही नहीं उठा रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे। और यहाँ तक आप ये समझिए कि अगर हमारे देश की पहलवान बेटियों को, जो इस देश का नाम रोशन कर रही हैं, जिनके साथ पूरा देश खड़ा है, अगर उस मामले में हमारा प्रधानमंत्री और की वजह से आज वो एक अपराधी को, क्योंकि उनका ही पार्टी का सांसद है, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैम, इसमें विपक्ष की लगता है कि विपक्ष पहले दिन से आवाज उठा रहा है। हमारा 23 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घिराव है अंकिता भंडारी वाले मामले पे, और साक्षी पहलवान को जो पहलवानों को जो न्याय नहीं मिल रहा है, हमसे ज्यादा जो भूमिका थी वो मीडिया की भी थी। आप देखिए कि इस केस को किस तरीके से उठाया जा रहा है। जिस दिन उनकी अरेस्टिंग होती है, जिस दिन उनको घसीटा जाता है, पुलिस एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन जो महिलाएं कर रही है, यौन शोषण को आरोप लगा रही है सामने, तो उस मामले को हमने किस लेवल पे उठाया ये भी आप लोग देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं जो हमारा पूरा चिट्ठा और अध्यक्ष के रूप में मैं तैयार कर चुका हूँ। मेरे अभी कुछ करीब 18 वार्ड बाकी हैं, जिन वार्डों में मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। इस भरी दोपहरी में उन लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ कि अगर आप लोग नहीं अब जागोगे तो आने वाला वक्त वो हमारा नहीं होगा, तो डंडों से इस पुलिस के अत्याचार को समेटते रहेंगे और हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने कभी हिंदू देखती है, ना सिख देखती है, ना ईसाई देखती है। अगर कोई कौमी का काम करती है एनसी भैया, तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है, और जो दिलों को तोड़ने का काम करती है वो सांप्रदायिक बीजेपी पार्टी है। मंजूर हम लोगों को ऐसी सांप्रदायिक पार्टियों से अब बचना होगा। हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के झगड़ों में नहीं। बीएलओ की पूरी लिस्ट मैंने तैयार करके पीसीसी हाईकमान को भेजी, वार्ड के अध्यक्ष तैयार कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से सबसे हाथ जोड़ के इंतजार करना चाहता हूँ कि आपसी कोई भी है, अगर मुशर्रफ हुसैन साहब जी की कोई जाति दुश्मनी है तो वो बाद में निकाल लेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए एक प्लेटफॉर्म को आपको और हमें आना पड़ेगा, तभी कांग्रेस पार्टी जिंदा होगी, वरना ऐसी ठोकरें हम लोग खाते फिरेंगे। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आपको अब आने वाला वक्त कांग्रेस पार्टी का है। प्रदेश के लोग, इस देश के लोग जानते हैं कि अगर इस देश में किसी पार्टी ने काम करा है, चाहे वो गांव में सड़क हो, चाहे स्कूल है, चाहे पानी है, काम करने वाली केवल एक सरकार थी, वो कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी केवल लोगों को लड़वाने का काम कर रही है, बीजेपी मुद्दों से भटकाना लोगों को जानती है, और आज लोग परेशान हैं इस बीजेपी की सरकार से। अब मुझे पूरा विश्वास है कि जो निकाय चुनाव है और जो आने वाले लोकसभा के चुनाव है, कांग्रेस उस दोनों चुनाव को बहुत भारी बहुमतों से जीतेगी। बात की जाए टिकट की दावेदारी की, क्योंकि महिला कांग्रेस के जो है प्रदेश अध्यक्ष
प्रतिशत की टिकट की मांग करेंगे आप? देखिए मैं महिलाओं के लिए, देखो, मैं महिला कांग्रेस को प्रतिशत से नहीं जोड़ना चाहती हूँ। मैं यही एग्जांपल एक अलग से सेट करना चाहती हूँ कि हम हमेशा महिलाओं के प्रतिशत क्यों पूछ रहे हैं। जो भी महिला काबिल होगी, जो भी महिला सक्रिय होगी अपने क्षेत्र में, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसकी लड़ाई लड़ूं और उसको टिकट दिलाऊं। क्योंकि अगर हम लोग प्रतिशत में बैठ जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ महिला जो हमारी काबिल हैं वो भी छूट जाएं। तो काबिल महिलाओं को, और जो महिलाएं एक्टिव है, सक्रिय हैं, दिन रात आज पार्टी के लिए काम कर रही हैं, मेरी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन लोगों को टिकट दिलवाऊं। देखिए, दो तरीके के उद्देश्य हैं। पहली बात तो मैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं महिलाओं के बीच में, जो हमारे जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, महानगर अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो उनके बीच में जाऊं ताकि उनको भी लगे कि हमारी अध्यक्ष आ रही है। और उनका जो कमेटी का गठन होना है, वार्ड का गठन होना है, ब्लॉक का गठन होना है, बूथों का गठन होना है, वो गठन हम लोग जल्द से जल्द कर लें। लोकसभा का चुनाव और निकाय के चुनाव दोनों हैं, और हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जो वोट परसेंट है, क्योंकि जो आदमी है वो कहीं ना कहीं बाहर, पहाड़ों से बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं अपने परिवार को देखने के लिए, लेकिन जो महिलाएं हैं उनका जो वोट है वो ज़्यादा है। हमारी ये कोशिश है कि आने वाले जो निकाय चुनाव हैं, जो लोकसभा चुनाव हैं, उसमें महिलाओं को पार्टिसिपेशन बढ़ा सकें। उसके लिए हम लोग अपने महानगर, ब्लॉक, जिले, हर जगह, जो हर बूथ पे कोशिश कर रहे हैं कि 10 महिलाओं को कम से कम हम पार्टी पदों पे, पार्टी संगठन से जोड़ सकें, ताकि जो हमारा आने वाला चुनाव हो, जो भी चुनाव आ रहे हैं, उनमें हम लोगों को, महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा सकें। कर्नाटक के पास से पूरे देश भर में लव जिहाद का जो है पूरी तरह देश जो है उसकी आग में झुलस रहा है, तो इसमें कांग्रेस का क्या स्ट्रेटजी है? अब मतलब जो है कि किस रूप में देख रहे हैं इसको? देखिए, पहली बात तो मेरे को तो आज तक ना ये समझ नहीं आया कि लव जिहाद का इतना बड़ा मुद्दा किस बात पे बना है। अगर दो लोग, किसी भी धर्म के दो लोग आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो उनका म्यूचुअल कंसर्न है। और अगर कोई किसी से जबरदस्ती कर रहा है, कोई किसी को फोर्सफुली कुछ कर रहा है, तो वो किसी भी धर्म में गलत है। तो उसके लिए आप, कांग्रेस का स्टैंड तो हमेशा सही के साथ है। कांग्रेस ये बोलती है कि ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें सब धर्मों का सम्मान किया जाता है, और हम सब लोगों को, जो लोग हैं, उनका और उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जो महिला पहलवानों का मामला है पूरे देश में छाया हुआ, उस पर क्या कहना है? देखिए, मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि आप सोचिए, इस देश की विडम्बना है कि जब हमारे देश की लड़कियाँ मेडल जीत के लाती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक महिला को घर से निकल के जिस फील्ड में, पहलवान जैसे, कुश्ती जैसे फील्ड में जाने में, जो मेडल लाती है, तो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो अपने घर पे उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटियां हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, और इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन करा। वहीं जब वो ये बोलती हैं कि यौन शोषण हुआ है हमारे साथ, और वो यौन शोषण का आरोपी बीजेपी का एक सांसद है, उस फेडरेशन का अध्यक्ष है, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का गृह मंत्री चुप रहते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, आँख मूंद लेते हैं। जब वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इंटरफियर के बाद इस देश में एफआईआर हो रही है यौन शोषण जैसे मामले में। ये समझने की बात है, यदि पूरे देश को समझना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। यौन शोषण के मामले में फिर एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद होती है। 28 मई को जब वो लड़कियां, जब आप नई संसद का उद्घाटन करते हैं, शांतिपूर्वक मार्च निकालती हैं, तो आप उन पहलवान बेटियों के साथ पुलिस उनको मारती पीटती है, घसीटती है, उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है। हमारे देश में जो पीड़ित हैं उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है, और जो इनके सरकार में सांसद है उसके खिलाफ आज तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। तो ये सरकार से ये सवाल है कि ऐसा क्या है, बृजभूषण शरण ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए ऐसा क्या करा हुआ है कि ये सरकार उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से डर रही है? मोदी सरकार डर रही है, इसलिए तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैम,